हमारी लड़ाई 2,000 रुपए की नहीं है जी, कितने हजार किसानों की 1,000 की नहीं। दलाल समझे हो क्या किसानों को, जो अपने देश के नागरिकों को 5 किलो के राशन पर तौलने का काम करे। अरे अडानी का कितना पैसा जमा माफ किया है तुम लोगों ने, इस बात का जवाब है 6.5 लाख करोड़ रुपए। अरे निर्वाचन पर हम लोग शुरू यहाँ से नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं, तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है उसमें भी धांधली हुई है क्या जो है? निश्चित हुई है, नहीं तो नरेंद्र मोदी बनारस से हार गए होते। अच्छा, सत्ता में जब ये सरकार जीत के आ रही है तो कहीं की जनता खुश तो है, कैसे वोट आगे उनको मिल जा रहा है? अरे पता नहीं, हो सकता है कि जो है कि वोट लूटा भी जा रहा है। दो रुपया से भी हमारी आर्थिक स्थिति डाउन कर दिया और फ्री का राशन दे करके मुझे गरीब और जलालत किया। रोटी दे के जलालत कर रहे हो, यही तुम्हारी सरकार है और यही तुम्हारी सिद्धांत है, और ऐसे सरकारों को हम सम्मान दें। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं जिला वाराणसी में। हमारे साथ जो है वायरल बनारस वाले मिश्रा जी हैं। कुछ सवाल है जो हमसे पूछना है, क्योंकि अक्सर देखते हैं ये बीजेपी को या फिर उनकी नीतियों को घेरते रहते हैं अक्सर ये जो है। स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप अक्सर जो है मतलब जो भी योगी की सरकार है या मोदी की सरकार है या जो भी पार्टियां हैं, आप इससे अक्सर नाराज़ क्यों दिखते हैं? आम जनता को हमेशा सरकार के से खिलाफे रहना चाहिए। अगर अपनी ज़िंदगी सुरक्षित चाहते हो पत्रकार, तो सरकारों के पक्ष में कभी मत खड़ा रहना। अपने भी बर्बाद हो जाओगे और जनता को भी बर्बाद कर दोगे। पिछले 10 साल से जो लोग भाजपा का बड़ा जय जय योगी जय जय मोदी कर रहे हैं, उनके कुकर्मों का फल तो तुम भी भुगत रहे हो, हम भी भुगत रहे हैं, तुम्हारे गांव वाले भी भुगत रहे हैं, हमारे गांव वाले भी भुगत रहे हैं, तुम्हारा शहर भी भुगत रहा है, हमारा शहर भी भुगत रहा है। तो इसलिए सरकारों के खिलाफ। और फिर तुमने ये पूछा कि योगी मोदी के खिलाफ, योगी मोदी अच्छे आदमी नहीं ना है और बुरे आप आदमी। उनको बता दीजिए ना दिक्कत क्या हो रही है। जैसे कि वो किसानों के लिए जो है 2,000 रुपये खाते में आ जा रहे हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है? वही दिक्कत, 5 किलो राशन उनको मिल जा रहा है महीने में खाने के लिए। तो जब इतना कर रहे हैं तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हाँ, बस ये सवालिया है तुम्हारे पास। इसके बाद तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं आएगा योगी मोदी के पक्ष में। फिलहाल ये 2 सवालिया सवाल तो बहुत सारे हैं जो है, जितना होगा वो पूछ लेना। सुन लो पहले इसका जवाब। उस 700 किसनवा कहें तुम्हारे देश के मर गए थे दिल्ली में, बड़ा अच्छा था, उनको भी तो 2,000 जा रहा था। एमएसपी सुनो, एमएसपी अभी भी जो हमारे फसलों का एमएसपी नहीं तय हो पाया है। किसानों की आर्थिक स्थिति 2000 से नहीं दुरुस्त होगी। किसानों की आर्थिक स्थिति उन्नत खेती और किसाने की योजनाओं से होगी, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं साफ साफ बीजेपी पार्टी ने कर दिया थी। वो एक प्रोपेगेंडा था जो है, जो कि बीजेपी को खिलाफ खड़ा किया गया था, किसान को भड़का करके जो लोग पैसा लेके बैठ रहे हैं धरने में। तो माफ़ी काहे मांगा नरेंद्र मोदी? एक्के अदमिया दूठे चरित्रहीन। तब तो तुम्हारे ही सवाल से तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा चरित्रहीन टाइप का आदमी है। धय तहीं कुछ बोलेगा, धय किसानों को आतंकवादी बोलेगा, धय किसानों से माफी। आप इस चीज़ को मानते कि नहीं मानते हैं? जो है पाकिस्तान आज जो है कहाँ पहुँच गया है इंडिया के चलते? कहाँ पहुँच गया है? कश्मीर में धारा 370 हटा दिए हैं। धारा 370 हट गया है तो फिर क्या हो गया? और किसी के अंदर दम था जो है, जो भी आपके कांग्रेस में जो भी थे पार्टी के, कोई तो उसकी बात भी नहीं करता था। तुम अच्छा धारा 370 के बारे में बहुत कुछ जानते हो? नहीं जानते। ये सवाल जो तुमने पूछा है, नहीं जानकारी है, ऐसी बात नहीं। क्या है? अभी वहाँ पर आप कोई ज़मीन खरीद नहीं सकता था जो है, वहाँ का आदमी आके कहीं बस नहीं सकता था, यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि कश्मीर को हमारे देश से अलग करती थी। तो इस समय कश्मीर जो है, जो भी दिक्कतें थी सब दूर हो चुकी हैं। वहाँ एकदम खत्म हो गया है कश्मीर का दिक्कत। आज तिरंगा जो है लहराया जा रहा है कश्मीर में जो है। पहले तो लहराने से भी लोग डरते थे कि कहीं बम न फूट जाए वहाँ पर। अच्छा, तो अब बम नहीं फूट रहा है, अब आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, अब कश्मीरी पंडितों को कोई दिक्कत है नहीं, यही कह रहे हो ना? कह रहे हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही तो हो रहा है। पिछले 17 महीने से श्रीनगर के कश्मीरी पंडित जो है जम्मू में आकर के शरण मांगे, और सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि उनको उनके घर तक पहुंचावें। शिविर में बैठे हैं। वहां के सरकारी कर्मचारियों का बयान आया कि मोदी की वजह से कश्मीर के अंदर हमारी ज़िंदगी बद से बदतर हो गया और कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार के लोग वहाँ जा नहीं रहे। दूसरी बात तुम कह रहे थे कि आतंकवादी हमला, अभी इसी महीने में और पिछले महीने में कुल मिलाकर के 7 आतंकवादी हमले हुए हैं, बीएसएफ से लेकर के बारामूला तक जो है।
बीएसएफ के ऊपर भी हमला किए गए। हमारे ज़िले के 2, हमारे वाराणसी ज़िले के 2 शहीद हुए हैं, उसमें एक गाजीपुर का शहीद है। तो तुम जो कहते हो, तुम्हारे कहने में और तुम्हारे करने में, तुम्हारे कहने में और तुम्हारे करने में अंतर है। और बेवकूफ़ मत समझो कि जनता बेवकूफ़ है। हम लोग तुम्हारे सवाल को, और सुनो, सरकार से सवाल किया जाता है, सरकार हमारे रिश्तेदार नहीं होते। तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी तो काम किए होंगे जो क्या है। अच्छा किए तुम बताओ ना। इतने बड़े बड़े हाईवे बन जा रहे हैं देश में, बताइए। जो है अभी आज तक कोई जो है 2000 रुपये खाता में डाला था किसानों के आज तक? अरे किसानों को उन्नत बनाने की पिछली सरकारें पूरा काम की थी, क्या भिखमंगा हमारे सही। राजीव गांधी ने ये बात बोला था कि जब 1 रुपये जो चलता है वहाँ से 4 जनता के पास पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं खाता में 2000 रुपये आ जा रहे हैं, बिना किसी दलाल के, बिना किसी थर्ड पार्टी के आ जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत से? 2000 रुपया से तुम्हारा पूरा हो रहा है। हमारी लड़ाई 2000 रुपये की नहीं है जी, कितने किसानों की, 1000 की नहीं। दलाल समझे हो क्या किसानों को? काफी नफरत करें। नहीं, कहीं लोग तो हम तो MSP, मंडी शुल्क खत्म होना चाहिए, किसानों को बाजार मिलना चाहिए, MSP निर्धारित होनी चाहिए, किसानों को लोन जो है उसको माफ़ करके जो है री लोन देना है, इस्टेब्लिश्ड करना है किसानों को। इस पर बुद्धि नहीं जा रहा है। 2000 रुपया वही RSS का, वही दलाली वाला। 2000 रुपये खुश नहीं है आप लोग? अरे कहाँ कोई खुश हो पाएगा जी। हम तुमको 2000 रुपया दे रहे हैं 3 महीने में, ले लेना, हमारे यहाँ काम करना हमारा। तो बेचारे जो आदमी थे वो लोग कहीं कहीं पैसा इकट्ठा करके राशन खरीदते थे, हर महीने में पैसा लगा करके। देश के कानूनों के बारे में जानते हो? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंबानी रहेगा उसको भी राशन देना है, और हमारे गांव का खरपत्तू हरिजन रहेगा तो उसको भी राशन देना। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, और यही सरकार कहलाती है कि हम भेदभाव, पूंजीवाद और गरीबी के आधार पर नहीं करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान का सिद्धांत है भारत के लोकतंत्र का, इसको बराबरी में देना था। 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 किलो रुपया चावल, इसका ये मतलब था कि तुमने 2 रुपया से भी हमारी आर्थिक स्थिति डाउन कर दिया, और फ्री का राशन दे करके मुझे गरीब और जलालत किया। रोटी दे के जलालत कर रहे हो। यही तुम्हारी सरकार है और यही तुम्हारी सिद्धांत है। और ऐसे सरकारों को हम सम्मान दें जो अपने देश के नागरिकों को 5 किलो के राशन पर तौलने का काम करे। अरे अडानी का कितना पैसा माफ़ किया है तुम लोगों ने? इस बात का जवाब है 6.5 लाख करोड़ रुपए। देश का बजट कितना है किसानी का, सिर्फ कृषि का, जानते हो? तो मतलब कोई अच्छा भी तो काम कर रहे होंगे ना, उसका जानना चाहते हैं। अच्छा कमवा कर रहे हैं जितने सन 2014 से 24। अभी जो हाईवे जो बन रहे हैं इस समय, उसमें हाईवे कैसे खटा रहे थे? सुनो, हाईवे उससे पहले भी था। अगर यही हाईवे दे करके ज़िंदगी को उतना तड़पाना था ना, तो भाड़ में जाए, ऐसा हाईवे नहीं चाहिए। आप हमको ये बताइए कि नोटबंदी का कोई एक फ़ायदा इस देश को हुआ है? हमको तो नहीं दिखा है। हम तो यह कहा गया कि जो भी फंडिंग आती थी बाहर से 2000 रुपये नोट बंद होने से। नरेंद्र मोदी का दावा फावा हम नहीं मानते। नरेंद्र मोदी और योगी की बात पर हम जरूर विश्वास नहीं, हम तर्क लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं। नोटबंदी लागू हुआ, इस देश की प्रगति पर एक गहरी चोट दी गई, और उस नोटबंदी के आधार पर कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले हुए। इसका प्रूफ है हमारे पास। सत्ता में जब ये सरकार जीत के आ रही है तो कहीं की जनता खुश तो है, कैसे वोट आगे उनको मिल जा रहा है? अरे पता नहीं, हो सकता है कि जो है कि वोट लूटा भी जा रहा है। जहाँ 769 वोट है जिस बूथ पर, उसमें बीजेपी को 972 वोट मिल रहा है। तो ये हम कैसे माने कि तुम? आपको क्या लगता है, मतलब ये मतलब निर्वाचन विभाग में कहीं गड़बड़ी पाई जाती है? हाँ, निर्वाचन विभाग में उसका अभी मुकदमा चल रहा है। अब वहीं इसी लोकसभा चुनाव सवाल उठा रहे हैं आप निर्वाचन विभाग के ऊपर जो तब इसका मतलब है आप ये है, देश में जो है मेन जो मुख्य वही काम करता है, वही निर्वाचित करता है, वही सब कुछ करता है। इसका यह मतलब है कि आपकी पैनी नज़र नहीं रहती है इस देश के प्रमुख समाचारों पर। तो निर्वाचन विभाग जब आप उंगली उठा रहे हैं, अरे निर्वाचन पर हम लोग शुरू यहाँ से नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं, तो कहीं कहीं क्या आपको लगता है उसमें भी धांधली हुई है क्या? जो है निश्चित हुई है, नहीं तो नरेंद्र मोदी बनारस से हार गए होते। नरेंद्र मोदी 1 लाख 1.5 लाख के अंतर पर आ गए। देश का प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा आंख लाल करने वाला, बहुत बड़ा धर्म और सनातन का ठेकेदार, 1.5 लाख पर आ गया। 10 लाख पार का नारा दिया था। हम आपको बताएं,
निर्वाचन आयोग के ऊपर आपके हिंदुस्तान के, आपके भारत के तमाम विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिख करके उनके कार्रवाई पर शंका जाहिर किया है। पहले नज़र डाली, कोई प्रूव तो नहीं कर पाया ना। प्राचा महमूद प्राचा और भानु एडवोकेट भानु अपील दाखिल है। अब वहीं पिछले महीने ही पूरे देश के निर्वाचन के बूथों का लिस्ट मांगा गया है, फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, उसका भी आवाज़ आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि पुलिस के दम पर काउंटिंग के समय लाठियों से पीट करके विपक्षियों को बाहर करके एक तरफा रिजल्ट सुनाई दिया गया है। इस बात को जानिए 2022 में भी 24 में भी। अगर आप ये दावा कर रहे हैं जो है कि ऐसा किया गया है कि मतलब निर्वाचन आयोग को कब्जे में लेकर के मतलब वोट को चेंज किया गया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके पहले सरकार जो है पूर्ण बहुमत से बम्पर वोटों के साथ आई थी, तो इस बार सीटें डाउन क्यों हो गई? जब निर्वाचन आयोग आप बोल रहे हैं उसी कब्जे में है, फिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जनता अब की बार लड़ गई, जनता लड़ गई और अब की बार ही नहीं लड़ेगी, आने वाले समय में। तुम क्या समझ रहे हो? कांग्रेस और सपा और विपक्षियों को वोट मिला है। तो सवाल तो पैदा होता है ना कि पिछली बार निर्वाचन आयोग साथ दिया था, तो इस बार क्यों नहीं साथ ले पाए वो जो? क्योंकि जनता खड़ी थी, जनता खड़ी थी। समझ ही नहीं पा रहे हो तुम बात? इसका मतलब पिछली बार इसलिए खड़ी थी क्योंकि जनता भी सकपकाई थी, कंफ्यूज थी। हम वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन वहाँ मार हल्ला करा करके और पिटवा करके बाहर कर दे रहे हैं, बस हो गया। निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत पहले से आरोप लग रहा है, चहेते लोग बैठाए जा रहे हैं। रिकॉल का व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन में, नहीं हुआ, रिकॉल किया गया था बूथों वाइज, अभी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। जनता लड़ी है और आपको हम फिर कहने जा रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव या इन लोगों को वोट मिला है? नहीं मिला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को वोट इसलिए मिला है क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भारी आक्रोश जनता के बीच में थी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, इसलिए वो वोट ऑफ परसेंटेज विपक्ष को मिला है। कोई करामाती खेल नहीं है। ऐसे आप ये कैसे मान सकते हैं आने वाले समय में जो है बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी? जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग इनके कंट्रोल में है, तो सत्ता से कैसे बीजेपी हट पाएगी? फिर जनता लड़ करके मार के भगा देगी, मार के भगाई ना, 240 पे लाई है ना, छटपटा रहे हैं ना।